गुड इवनिंग व्यूअर्स, मैं राजीव रियल एस्टेट कंसल्टेंट आज अपनी एक और वीडियो लेके आया हूँ नोएडा वर्सेस गुड़गांव के बारे में। कोशिश करेंगे इस वीडियो में जानने की कि अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं, आपको गुड़गांव में लगाने से अप्रिसिएशन ज़्यादा आएगा या नोएडा में लगाने से ज़्यादा आएगा। आज मैं जिनसे आपको मिलवाना चाहता हूँ वो पर्सन किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। नोएडा रियल एस्टेट मार्केट में 15 साल से रियल एस्टेट नोएडा को बहुत डीपली देख रहा है। उनसे मिलके हम कुछ ऐसी जानकारी जानेंगे नोएडा के बारे में। आपका पैसा डबल होगा या नहीं, पैसे की सेफ्टी होगी या नहीं। नमस्कार। जैसा राजीव भाई ने मुझे बताया कि नोएडा एक्सटेंशन और आसपास के मार्केट के बारे में थोड़ा सा लोगों को, अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि नोएडा एक्सटेंशन बेसिकली एक ऐसा एरिया है जो अफोर्डेबिलिटी के लिए जाना जाता था और अभी भी काफ़ी हद तक अगर बात करेंगे तो अफोर्डेबिलिटी के लिए ही अभी भी जाना जाएगा। क्योंकि आज पूरे मार्केट में अगर मैं बात करता हूँ, अगर जैसे राजीव भाई ने मुझे बोला कि गुड़गांव से कंपेयर करें तो क्या कंडीशन है, तो गुड़गांव के रेट और यहाँ के रेट में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब गुड़गांव का रेट बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड है ऑलरेडी, यहाँ पे अभी भी अफोर्डेबिलिटी पाई जा सकती है। अगर मैं बात करता हूँ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की, तो यहाँ पे अच्छे नामों में अगर मैं बात करूँ तो एक्सप्रेस है, गुलशन है, निराला के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ नए लॉन्चेस भी हैं, महागुन है। तो ये कुछ अच्छे नाम हैं जो यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे कमर्शियल इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा आपके लिए एक बहुत बड़ा काम दे सकता है या एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। रीज़न बीइंग नोएडा एक्सटेंशन वन ऑफ दी हाईली डेंस्ड एरिया है पूरे एनसीआर में। इससे ज़्यादा डेंसिटी मेरे हिसाब से कभी कहीं पे नहीं है, सारा हाई राइज है। यहाँ के लोगों की अर्निंग कैपेसिटी को देखते हुए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो परचेजिंग पावर निकल के आती है उसके हिसाब से आने वाले समय में कमर्शियल बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेके आएगा। बिकॉज अभी कुछ भी कमर्शियल में इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं है, ना इतनी अच्छी डिलीवरीज हुई हैं। सुबह सर, अगर हम बात करें ना यहाँ पे रेजिडेंशियल की और रेट्स की, इवन अगर हम देखें नोएडा में अगर कंपेयर कर लें और एक्सप्रेस वे को और एक्सटेंशन को, तो नोएडा में तो ज़्यादातर सारा कुछ भरा ही हुआ है। दिल्ली का जो बंदा है, अगर वो यहाँ पे कोई भी क्लाइंट या इन्वेस्टर या लाइक एंड यूजर लेना चाहे, अफोर्डेबिलिटी के मामले में तो ले सकते हैं, लेकिन डेंसिटी इतनी हाई है। और कोई भी प्रोजेक्ट जो मैंने अभी तक देखा है नोएडा के बारे में और जो प्रोजेक्ट भी देखे हैं, थोड़े कंजेस्टेड टाइप से लगते हैं। इज इट? बिल्कुल अभी बात से सहमत तो मैं हूँ। अच्छा, जैसा अभी आपने बोला ना, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो अगर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट की जहाँ पे बात करें तो एक ही बात है, भीड़ से ही धंधा है। तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने बोला यहाँ कमर्शियल इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है। अब भीड़ के मामले में आप कंपेयर कर लीजिए फिर चांदनी चौक में, अब वहाँ से ज़्यादा भीड़ कहाँ है? तो भीड़ है तो बिज़नेस है, तो यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है जो आपके बिज़नेस को अपने आप मल्टीप्लाई करेगी। ये आज वैसे मैं मजाक में कई बार लोगों को बोलता हूँ कि आप नोएडा एक्सटेंशन में कमर्शियल के नाम पर गड्ढा भी खरीद लो तो चल निकलेगा। तो वो कंडीशन है कि आने वाले समय में यहाँ का कमर्शियल बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देगा। और अभी प्राइजेस आप देखिए, अगर रेजिडेंशियल के प्राइजेस की बात करता हूँ तो एवरेज प्राइसिंग नोएडा एक्सटेंशन में रेजिडेंशियल के नए लॉन्चेस की बात कर रहा हूँ, 8,000 प्लस का रेट, सही लोकेशन पे ठीक ठाक बिल्डर्स पे। और सेकेंडरी मार्केट में ये 6,500 से 7,000 रुपये है। वहीं पे अभी आप अगर कमर्शियल्स पे जाते हो तो आप 5,000 से लेके 7,000 के बीच में नए लॉन्चेस में कमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकते हो। आने वाले समय में कमर्शियल कहाँ पहुँचेगा आप अच्छी से समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो अपॉर्चुनिटी है अगर लोग इसे इनकैश कराना चाहते हैं तो। और बहुत अच्छी चीज़ की इसकी जो कनेक्टिविटी है आने वाले समय में, आप यहाँ से अगर नोएडा एक्सटेंशन की कनेक्टिविटी की बात करें, दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे और आने वाला जेवर एयरपोर्ट, ये बहुत क्लोज वेसिनिटी में है। तो ये अगेन हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका बन सकता है। प्लस यहाँ से 3 एक्सप्रेसवे बहुत प्रॉपर तरीके से कनेक्ट होते हैं, चाहे आप बात कर लें ईस्टर्न पेरिफेरल की, केएमपी की, यमुना एक्सप्रेसवे की, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, तो ये बहुत क्लोज विसिनिटी में है। तो आने वाले समय में इस कनेक्टिविटी का भी फायदा डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है सुबोध सर, जब आपने केएमपी का नाम ले ही लिया है तो इज इट, ये केएमपी हमारे गुड़गांव में भी काफी अच्छा जाता है और इंडस्ट्रियल हब भी आसपास बनी रहा है। इसके नया इंडस्ट्रियल एरिया भी बोल सकते हैं केएमपी को, कि वहाँ पे स्टेबल होगा। और वहाँ पे कनेक्टिविटी से अगर हम बात कर लें गुड़गांव में जाने के लिए, तो केएमपी एक सिंपल मार्ग है जो बिना रोक टोक के आदमी को पहुंचा देगा वहां पे। बेसिकली हम जानना चाहते हैं कि जो अपार्टमेंट बन रहे हैं और जो बिल्डर हैं यहाँ पे
रेजिडेंशियल के, नॉट कॉमर्शियल के। सही आपने वो चांदनी चौक का जो उदाहरण दिया वो बिल्कुल ठीक है, अगर भीड़ है तो फिर कमर्शियल चलेगा ही और धंधा तो बनना है। कोई भी अगर अपना इन्वेस्टमेंट कमर्शियल में करेगा तो उसका हो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं सर हाउस होल्ड वालों की, रेजिडेंशियल वालों की। जिस तरीके से प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे अगर अमूमन देखा जाए ना, अगर हाई राइज की अगर हम बात करें तो 1 एकड़ में एक टावर आता है। बेसिकली रेट्स बेशक हाँ हाई है, क्योंकि वहाँ के जमीन के रेट्स भी हाई हैं। और अगर आईटी हब और एक प्लांट सिटी की बात करें तो नोएडा प्लांट सिटी है। बट हम अब अगर अब गुड़गांव की बात कर लेना, अनप्लान सिटी होने के बावजूद भी रेट्स अभी जो उसके हाई हैं, और इज इट अभी ये रेट और भी हाई जाएंगे? जैसे आपने कहा कि ज्यादातर अप्रिसिएशन हो चुका है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है ना, वहां पे अप्रिसिएशन अब स्टार्ट हुआ है। इस पे एक और बात बोलूँगा, ऐसा नहीं कि वहाँ अप्रिसिएशन मैंने ये बोल दिया कि हो गया अब होगा नहीं, अप्रिसिएशन होगा। बट जब इन्वेस्टर बात करता है ना रिटर्न्स की, तो वो चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो। तो रेजिडेंशियल वाले इन्वेस्टमेंट में एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, अगर वो रिकरिंग रिटर्न्स देख रहा है कि रेंटल इनकम देख रहा है, तो 2-2.5% से ज़्यादा नहीं आती। तो जब मुझे 2-2.5% ही लेना है तो मैं हाई वैल्यू प्रोडक्ट खरीद के अपना पैसा क्यों ब्लॉक करूँ? ये मेरा अपना मानना है। दूसरा क्या है कि जब आप लोअर इनकम ग्रुप में जाते हैं हाउसिंग में, तो वहाँ पे रेंटल ज़्यादा मिलता है, तो अगेन रिटर्न आपका 3% 3.5% पहुँच जाता है। वो 3-3.5% पहुँचाने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। नॉर्मली ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बना दिया। येस, यहाँ पे बहुत छोटे घर बने, बहुत ज़्यादा बने। इनिशियली नोएडा एक्सटेंशन वाज कंसिडर्ड टू बी अ एरिया जो अफोर्डेबल हाउसेस का था, या उस जनता के लिए बनाया गया था जो एनसीआर में घर अफोर्ड नहीं कर पाती थी। बट वो सिनेरियो कम्प्लीटली चेंज हुआ पोस्ट कोविड 2020-21 के आसपास में। यहाँ पे रेट आपको 3500 से 4000 के बीच में मिल जाता था। बहुत अच्छा कोई होता तो 4200-4500। आज आप निकलोगे तो प्राइमरी मार्केट में 9000, 8500, 8000 ये एवरेज प्राइसिंग है। तो ऐसे तो 2 गुना हो चुका है। पहले क्या होता था, लोगों को नोएडा एक्सटेंशन की तरफ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले डर लगता था क्या बिल्डर बनाएगा या नहीं बनाएगा। येस, गुड़गांव में डेफिनेटली बने। उसका रीज़न था कि वहाँ की पॉलिसीज़ थोड़ी अलग थी लैंड की। यहाँ पे लैंड की पॉलिसीज़ अथॉरिटी की अलग थी। आज के टाइम पे सिचुएशन क्या है कि पोस्ट रेरा अब कोई भी नया बिल्डर अगर नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहे तो उसे 100% लैंड पेडअप करनी पड़ेगी, उसके बाद ही नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर पाएगा। तो इससे एक बहुत बड़ा फेथ जनरेट हुआ, और आज आप मार्केट में देख रहे हैं, सिचुएशन देख रहे हैं, फ्रेश में इन्वेंट्रीज नहीं है, प्री लॉन्च में प्रोजेक्ट खत्म हो गए। चलिए, आपने रेरा की बात कर ली तो हम रेरा से और लैंडस्केपिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। कि ठीक है, रेरा नहीं था उस टाइम, तो क्या अभी भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट है यहाँ पे जो अभी बंद पड़ा हो? बिल्कुल, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो बंद पड़े हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें कोर्ट रिसीवर के थ्रू या गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बाद में उन्हें वापस लाइव किया जा रहा है। और उसमें एक जीता जागता एग्जाम्पल है, वैसे मुझे बिल्डर का नाम नहीं लेना चाहिए, बट फिर भी मैं बताता हूँ। एनबीसीसी ने कुछ प्रोजेक्ट अंडरराइट क्या किया, उन्होंने टेक ओवर किया और बना के डिलीवरी भी दे रहे हैं। तो वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनी बाद में, बट पोस्ट रेरा अब तो ये कंडीशन है कि अब तो सारी जिम्मेदारी रेरा की, बिल्डर गलती नहीं कर सकता। तो सुबोध सर, फिर हमारे व्यूअर को एक आप रफली आइडिया और दे दीजिए, ट्रैफिक कंट्रोल से लेके दिल्ली का अगर इन्वेस्टर या एंड यूजर्स गुड़गांव में अपना नोएडा एक्सटेंशन या नोएडा में या यमुना एक्सप्रेसवे पे एंट्री करता है, तो अमूमन पीक आवर्स में टाइम क्या होता है, ट्रैफिक क्या होता है? अभी जो ट्रैफिक की स्थिति है नोएडा एक्सटेंशन में, सम टाइम इट हैपन्स कि आपको 1-2 किलोमीटर का दायरा कई बार आधे घंटे लग जाते हैं तय करने में, बिकॉज रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली कुछ पीक आवर्स में। हालांकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे एनसीआर में सबसे बेहतरीन बना हुआ है। यहाँ की सड़कों की चौड़ाई बहुत अच्छी है, बहुत प्लान तरीके से बनाई गई थी, बट रश बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से ट्रैफिक है नो डाउट, बट उतना नहीं है जितना कि दिल्ली में होता है, जितना कि गुड़गांव में होता है। कुछ अभी प्लानिंग चल रही है, जैसे कुछ अंडरपासेस बनने हैं, कुछ सड़कों की चौड़ाइयाँ बढ़ाई जानी है। तो वो सारी चीज़ें होने के बाद में यहाँ पे ट्रैफिक की ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कनेक्टिविटी के मामले में ये एरिया बहुत 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 बेटर है। अब अगर मैं यमुना की बात करता हूँ तो डेफिनेटली नोएडा एक्सटेंशन के बाद यमुना डेवलप हुआ तो उसकी कनेक्टिविटी और बहुत बेहतर हुई। बट येस, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और आने वाले समय में यमुना एक्सप्रेसवे डेफिनेटली सोन आउट है। और वहाँ पे एक और अच्छी चीज़ आपको बता दूँ, वहाँ पे अभी धीरे धीरे ना बहुत बड़े नाम भी पहुँचने चालू हो गए। धीरे धीरे लोगों ने उधर रुझान, अच्छा ये केवल ऐसा नहीं कि यमुना एक्सप्रेसवे अकेले, वो जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी और इन सब चीज़ों की वजह से, प्लस वहाँ पे आप देखेंगे 2 एक्सप्रेसवे आपस में एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल। तो उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। इंफ्रा का एडवांटेज हमेशा मिलता है, जहाँ इंफ्रा अच्छा है वहाँ पे डेवलपमेंट आती है,
डेवलपमेंट आती है तो रोजगार आता है, रोजगार आता है तो डेफिनेटली वहाँ पे खरीद फरोख्त की कैपेसिटी बढ़ती है लोगों की। आपने पैसों का बता दिया, मैन पावर का बता दिया, आईटी का बता दिया। हाँ, स्विचिंग का जो आप बोल रहे हैं ना, मानता हूँ गुड़गांव अनप्लान सिटी है, अनप्लांट होने के बावजूद भी पैसा देती है। इंडस्ट्रियल हब भी है वहां पे, मारुति जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, हीरो, भिवाड़ी भी जुड़ रहा है, केएमपी आ गया है, ईस्टर्न पेरिफेरल भी कहीं ना कहीं वहां से कनेक्ट, मुंबई एक्सप्रेस वे गुड़गांव से स्टेबल हो रहा है, चालू होते ही तो वो मुंबई से भी डायरेक्ट कनेक्ट करेगा सब। इज इट आपने कोई भी एक ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी या गवर्नमेंट की अच्छी इन्वेस्टमेंट जो नोएडा एक्सटेंशन में आने वाली हो या लिया हो? बहुत बहुत अच्छा सवाल किया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि 5 से 6 डेटा सेंटर फाइनल किए हैं यूपी गवर्नमेंट ने, जिसमें से एक ऑपरेशनल भी कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ में देखा होगा, योटा नाम से एक डेटा सेंटर यहाँ पे आया है, एंड दैट डेटा सेंटर इज इन KP5, दैट इज नॉलेज पार्क 5। अगर नॉलेज पार्क 5 के बारे में थोड़ा सा आइडिया, तो नॉलेज पार्क 3 अगर आप देखते हैं तो जो ग्रेटर नोएडा में है, उसने भी बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया और बहुत अच्छी ग्रोथ दी। ऑल्दो डिस्टेंस बहुत थी दिल्ली से ग्रेटर नोएडा की, इस वजह से उस लेवल पे अप्रिशिएशन नहीं उन्होंने गेन कर पाया। डेफिनेटली अब होगा। यहाँ पे जो KP5 है, इसके अलावा यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने अभी आपका फ्रेट कॉरिडोर तैयार किया है, तो ये सारी चीज़ें आने वाले समय में बहुत बहुत एडवांटेज देंगी। सर, बिजनेस की बात हो गई, पैसों की बात हो गई, घरों की बात हो गई, सर बात कर लेते हैं सेफ्टी की। अगर हम एक्सटेंशन से घुसते हैं ग्रेटर नोएडा में, इज इट वही एक रास्ता होता है जो वहां जाने का है, जहां तक मैं जानता हूँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बारे में? क्या आपको लगता है कि हमारे घर की जो फीमेल्स काम करने जाती हैं, इज इट जो कैब यूज करती हैं, नॉर्मल व्हीकल्स यूज करती हैं, वो सेफ हैं ग्रेटर नोएडा में अभी भी? सवाल बहुत अच्छा है। 2014 से मैं रह रहा हूँ यहाँ पे। मैंने ऐसी कोई प्रॉब्लम से फेस नहीं करी है, टचवुड फेस ना भी करूँ। यस, सेफ्टी का कंसर्न बिल्कुल होता है। आप सेफ हैं या नहीं हैं, आप घर से बाहर हैं, आपकी फैमिली आपके घर में है। तो जिस हिसाब से यहाँ की सोसाइटीज़ अब प्लान बन रही हैं, जिस तरीके से प्लान करके बनाई जा रही हैं, यस यू आर 100% सेफ एंड सिक्योर। और यूपी की सेफ्टी और सिक्योरिटी आज के टाइम पे सवाल नहीं किया जा सकता है कि आज के टाइम पे यूपी में जो गवर्नमेंट है, जिस तरीके से काम कर रही गवर्नमेंट, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाह रहा था, तो लेकिन अभी जो है ना, लोग बहुत सेफ फील कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं डेफिनेटली जो आपका कंसर्न मैं बता देता हूँ, जो इनिशियल लेवल था जहाँ पे स्पेशली ग्रेटर नोएडा की तरफ, वो था रात में दिक्कतें थी। अब आप किसी भी टाइम आप रात में यहाँ पे घूमिए, तो ये आपको यू विल फील लाइक हाँ कि यहाँ पे बहुत चहलकदमी है, अच्छे लोग हैं सड़कों पे। बाकी सर फिर दिल्ली भी सेफ नहीं है, रात में बहुत लेट हैं अब, तो फिर दिल्ली भी सेफ नहीं है और वैसे बहुत सेफ है। तो वैसे ही ये एरिया भी बहुत सेफ है। ये कुछ जगहों पे है जहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे है, आने वाले समय में जब वहाँ पे भी बसावट हो जाएगी तो धीरे धीरे चीज़ें वहाँ पे भी। मैं सर यही तो बताना चाहता हूँ सर अपने चैनल में अपने व्यूअर्स को, कि वो कौन सा एरिया है जो सेफ नहीं है। ऐसा बेसिकली वो एरिया जहाँ पे लोकल इन्फ्लुएंस थोड़ा सा ज़्यादा है, वो एरिया हम लोगों की नज़र में, या हम जो बाहर के माइग्रेटेड लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, उनकी नज़र में थोड़ा सा कंसर्न हमेशा रहता है कि जहाँ लोकल का इंटरवेंशन ज़्यादा है या लोकल का प्रभाव ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों को सिक्योरिटी कंसर्न रहते हैं। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन कर दो कि यहाँ पे क्राइम ज़्यादा है। क्राइम रेट अगर आप देखेंगे तो पूरे NCR में नोएडा एक्सटेंशन, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, हाँ ये थोड़ा सा ग्रेटर नोएडा की तरफ ज़्यादा हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे यंग ब्लड ज़्यादा है, स्टूडेंट ज़्यादा है, तो हो सकता है ये सिचुएशंस बनती हो। बट इस साइड में ऐसा कुछ नहीं है, स्पेशली नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में। अब आपको क्राइम के मामले में उस लेवल पे चीज़ें नहीं दिखेंगी जैसे कभी परसेप्शंस बने हुए थे। थोड़ा सा दूर निकल गए थे क्योंकि सेफ्टी का मसला आ गया था। फीमेल्स होती हैं हमारी बहनें माएँ जो जाती हैं काम करने के लिए, हम वापस प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं अपने, वापस जो चीजें बताने आते हैं। आपको ऐसे 5 बिल्डर बता दीजिए जो एनसीआर में काम करते हो, विजिट या गुड़गांव में भी और आपके नोएडा में भी, दोनों जगह काम करते हो, सिमिलर हम उन पर रिलायबल कर सकें कि हमारे जो व्यूअर्स हैं या हमारे जो एंड यूजर्स या इन्वेस्टर जो भी है ना, आग बंद करके पैसा डाल सकें। इजिट पैसा बनना बहुत बड़ी चीज नहीं है, पैसा बन हर जगह जाता है, नोएडा में बन जाए, गुड़गांव में भी। अगर कोई प्रॉपर्टी में पैसा डाल रहा है, लैंड में पैसा डाल रहा है या घरों में पैसा डाल रहा है, तो वो बढ़ेगा। आज नहीं तो 2 साल बाद बढ़ेगा, 2 साल नहीं तो 4 साल बाद बढ़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे 5 नाम जिनमें पैसा डाल के वो सिक्योर फील कर सके, सुपर टेक जैसों के लिए हाल ना हो जाए बेचारे का कि पैसा ही चला गया। देखिए, पहले तो आपकी एक बात को मैं बोलूँगा कि आँख बंद करके पैसा किसी में मत लगाइए। आंखें खुली रखिए, कान भी खुले रखिए, सुनिए, देखिए, समझिए, अपना अपना विवेक यूज़ जरूर कीजिए। नोएडा एक्सटेंशन की अगर मैं बात करूँ तो नोएडा एक्सटेंशन में बहुत ज़्यादा बहुत रिनाउंड नाम नहीं है, बट जिन लोगों ने यहाँ पे काम किया, जैसे अभी एक नया ग्रुप है
बहुत ही अच्छा ग्रुप है। कमर्शियल्स की बात करता हूँ अगर, तो एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया उन्होंने गोल्डन आय। दूसरा उनका नया प्रोजेक्ट आया है, ऑलमोस्ट लॉन्चिंग स्टेज पे है, आश्रय ग्रुप का है, गोल्डन ग्रांडे। रेजिडेंशियल की अगर मैं बात करूंगा तो यस, गुलशन में जा सकते हैं आप। एक्सप्रेस का एक प्रोजेक्ट है आस्था, उसमें जा सकते हैं। एक प्रोजेक्ट आप निराला स्टेट ले सकते हैं, निराला एस्पायर में भी जा सकते हैं। लो राइज फ्यूजन होम्स करके है, दैट इज अगेन अ गुड बिल्डर, जिन्होंने अच्छा डिलीवरी रिकॉर्ड बनाते हुए नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और बहुत अच्छे अप्रिशिएशन दिए हैं। सर जी जी। नंबर्स के साथ बात करें ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। मैंने पहला नाम शुरू किया था गोल्डन आई का, उनका इकलौता ही प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है, बट उस प्रोजेक्ट को देखने के बाद आपको समझ में आएगा व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर। कोविड का बहुत सहारा लिया बिल्डर्स ने, 6 महीने का एक्सटेंशन, 6 महीने का रेरा का एक्सटेंशन। दैट गोल्डन आई इज़ द ओनली प्रॉपर्टी जिसने इन सबको ताक पे रखते हुए अपना डिलीवरी टाइम जो था उससे 9 महीने पहले डिलीवर की, पहली चीज़। दूसरा, अगला जो प्रोजेक्ट आ रहा है, 2 या 3 एकड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद में भी बिल्डर बोलता है मैं 3 साल लूँगा, 4 साल लूँगा। रेरा में इन्होंने 1 साल की डेट दी है, यानी कि दिसंबर 2024 में डिलीवरी कर देंगे। तो ये इंटेंशन हो गया। दूसरा मैं बात कर रहा था, जैसे मैंने फ्यूजन होम्स की बात की, करीब 3 प्रोजेक्ट उनके ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं, चौथा प्रोजेक्ट है। मैं बात करूँ एक्सप्रेस, लगभग 70 प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं ऑल ओवर इंडिया। उनका ये प्रोजेक्ट भी बहुत बहुत अच्छी लोकेशन पे, थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है नोएडा एक्सटेंशन के हिसाब से। मैं निराला की बात करता हूँ तो निराला ने ऑलरेडी 4 से 5 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं। मैं बात करता हूँ महागुन के, तो नाम ऑलरेडी अपने आप में है, उसकी बहुत सारी डिलीवरीज हैं। और इसके अलावा यहाँ पे रिलायबल अगर मैं बात करूँ बिल्डर्स में, तो एक गुलशन जिसमें आप जा सकते हैं, उसके भी एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, गिनाने पे बैठेंगे काफ़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। अब आने वाले समय में कुछ और बिल्डर्स हैं जो नोएडा एक्सटेंशन में आ रहे हैं। प्लस नोएडा में अगर बात करेंगे तो ये गोदरेज है, टाटा है, आपका डेस्नेक है, और एस बहुत अच्छा ग्रुप है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ वहाँ पे भी गुलशन ने बहुत अच्छा काम किया। गुलशन के अलावा वहाँ पे आप अभी हमारा आपके यहाँ का काफ़ी नाउन नेम वो भी आया हुआ है। इसके अलावा ठीक है, और भी काफ़ी बिल्डर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। एक बार अपनी आंखें कान नाक खोल के हम कोशिश करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो डेफिनेटली अच्छे ग्रुप्स मिलेंगे, अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलेंगे। नोएडा एक हाँ ऐसी जगह है, प्लांट सिटी है, जिसमें लोगों ने अच्छा अप्रिसिएशन लिया, कम रेट्स पे स्टार्ट किया, 4,000 5,000 रुपए से पर स्क्वायर फीट, 8-10 हज़ार पे है भी यहाँ पे लोग। सुबह सर अभी आपको एक छोटा सा देंगे जेवर एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में, कौन कौन से प्रोजेक्ट और कौन कौन से बिल्डर आने वाले हैं। यमुना में वैसे तो सबसे शुरुआती लेवल पे बात करूँ तो भी गौर ने ऑलरेडी अच्छा काम किया हुआ, काफ़ी और बिल्डर्स थे जो इनिशियल लेवल पे, स्पेशली जेपी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कोई प्रोजेक्ट नहीं पहुँचा। सुपरटेक ने भी काम किया वहाँ पे। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे बिल्डर्स और भी थे जिन्होंने काम किया। अभी कुछ एक, जैसे मैंने आश्रय का नाम लिया, दे आर कमिंग विद प्रीमियम प्रोजेक्ट जो अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी में आएगा, और बिल्कुल आपका एवन ट्रैक के साथ में, जहाँ क्रिकेट स्टेडियम है उसके साथ में होगा, सामने उसके आपका गलगोटिया यूनिवर्सिटी है। तो कॉर्नर का प्लॉट होगा, दैट विल बी अमेजिंग प्रॉपर्टी, जहाँ पे शायद शुरुआत आएगी करीब 3100-3200 स्क्वायर फीट से, उसकी यूनिट्स होंगी 3 BHK की। उसके अलावा हो जाएगा काफ़ी बिगर साइजेज़ में भी। तो कुछ और भी ऑप्शंस हैं जो जेवर एयरपोर्ट के आसपास आ रहे हैं। अगेन मैं आपको बोलूँगा वो एक ऐसा ऑप्शन है जेवर एयरपोर्ट आने के बाद कि वहाँ के सारे इन्वेस्टमेंट्स होना उगलेंगे ही उगलेंगे। थोड़ा रेट्स के बारे में भी इस पे बता दीजिए, रेट्स क्या रहने वाले हैं अभी जो वहाँ पे रेट्स चल रहे हैं वो 6,000 से 8,000 रुपये के आसपास में कहीं फ्लोट कर रहे हैं। और जो नए बिल्डर्स आ रहे हैं या बड़े बिल्डर्स आ रहे हैं जो बड़े नाम हैं, डेफिनेटली वो मार्केट से काफ़ी ऊपर प्राइस लेके आएंगे। अब वो जो मैं जिस ग्रुप को बोल रहा था जो लेके आ रहे हैं, उनका भी कोई प्राइस हमें क्लियर नहीं हुआ है, बट वहाँ पे एवरेज प्राइसिंग जो चल रही है वो 6,000 से 7,000 के बीच में चल रही है। ये कुछ लोग 5500 के आसपास में बेच रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे एक और चीज़ मैं बोलूँगा, प्लीज़ सारे व्यूअर्स, कोई भी लैंड या कोई ऐसी चीज़ें जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो उस पे ना जाएं, केवल ऑथराइज चीज़ों पे जाएं, जिससे अथॉरिटी से नक्शे पास है उन पे जाएं, या जो अथॉरिटी के सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, रेरा को फॉलो करते हैं, उनके साथ जाएं। अनऑथराइज चीज़ें या कच्ची प्लॉट्स या जिसे बोलते हैं फ्री होल्ड के प्लॉट्स, उनसे थोड़ा सा बचें, बिकॉज अभी वहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है। सो हमने जैसे बात की यहाँ पे नोएडा एक्सटेंशन की, ग्रेटर नोएडा की, यमुना एक्सप्रेसवे की, तो ये कुछ एरियाज थे जहाँ पे डेवलपमेंट आ रही हैं और बढ़ी हैं। पुराने में जैसे हम अगर नोएडा से, गुड़गांव से नोएडा को देखते थे ना, तो हमें थोड़ा सा फील होता था कि हाँ थोड़ा सेफ्टी नहीं है,
बिल्डर भी कुछ ऐसे आए जिनके प्रोजेक्ट डिमोलिश कर दिए गए, लोगों के पैसे फंसे रह गए, बाद में मिलने की क्या उम्मीद होती है वो आप लोग कुछ समझ सकते हैं कि कब मिलता है पैसा और कहाँ मिलता है पैसा। हाँ, बेसिकली अगर हम आज जो हमारा वीडियो बनाने का मतलब था, मेन एम यही था कि हम लोग जाने नोएडा को, अंदर पास से जाके यहाँ के लोगों से, जो यहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, बता सकें वो हमें ज़्यादा अच्छे से कि नोएडा में पैसा लगाना कितना सेफ रहेगा और कहाँ तक हमें जा सकता है, अप्रिसिएशन उसका। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी एक बहुत ही यूनिक 3 वीडियो आने वाली हैं जो सीरीज़ के इसी के कनेक्टिंग होगी, जिसमें हम आपको सारे रेट्स बताएंगे, कहाँ कहाँ पे पैसा आपका इन फ्यूचर बहुत बढ़ने वाला है। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं एक्सटेंशन पे रोड पे जो पैसे हैं वो क्या बिल्डर दे रहा है, 7-8 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट वाला रेट अभी है यहाँ पे। विजिट अगर हम गुड़गांव को कंपेयर करते हैं तो कहीं आसपास बनता ही नहीं है। प्लांट सिटी में अगर ये रेट है तो कुछ बनता ही नहीं है कि हम क्या बताएं रेट्स के बारे में, कहाँ तक जाएगा। सो व्यूअर्स, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। हमें व्हाट्सएप पे पिंग करके बता सकते हैं।